बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कगान अकेडमी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ के अंदर डिफरेंस जो है वो आ जाता है आपके 9th क्लास के हवाले से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा अहम, और जो है फर्स्ट ईयर के हवाले से भी ये थ्योरी एंड लॉ का डिफरेंस ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप यही जो है 9th में भी अपना 9th क्लास में भी लिख सकते हैं और यही जो है फर्स्ट ईयर लेवल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो जो है हमारा टॉपिक है आज का थ्योरी एंड लॉ, इसको हम आज मुकम्मल जो है डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर जो आपको मैं वन बाय वन बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास थ्योरी और सेकंड है हमारे पास लॉ या साइंटिफिक लॉ। ठीक है, लॉ या फिर साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। थ्योरी का पॉइंट देखेंगे, फिर लॉ का। डिफरेंस इसलिए लिखा है डिफरेंस की फॉर्म में ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो थ्योरी में क्या है कि थ्योरी मस्ट बी एक्सप्लेनेटरी, प्रिडिक्टिव एंड टेस्टेबल इन ऑर्डर टू वैलिड। यानी कि थ्योरी के अंदर जो हम होता है वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके अंदर कोई फैक्ट नहीं होता, दो टोक बात नहीं होती, उसके अंदर ज़्यादा फैला के चीज़ें। और वो कह रहे हैं कि उसको हम टेस्ट यानी कि उसको चैलेंज के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपको ये थ्योरी आई है तो उसके अंदर आपको कोई भी जो है मिस्टेक लग रही है तो आप उसको चैलेंज करके एक नई जो है थ्योरी पेश कर सकते हैं थ्योरी के अंदर। लेकिन अगर लॉ देखें तो ये क्या होता है, इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। ये हमें फैक्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि एक ही बात बताएगा, कन्फर्म बताएगा। इसके अंदर कोई भी जो है ना तो एक्सप्लेनेट होता है ना ही ज़्यादा, बस दो टोक बात होती है इसके अंदर, दो टोक बात। आगे है दूसरा पॉइंट थ्योरी का। थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। लॉ इज ऑब्जर्वेशन। वो कह रहे हैं लॉ जो है हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लॉ क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन कल आपको मैंने बताई थी, द केयरफुल स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब कोई भी चीज़ को बड़ी फोकस के साथ उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन। वो कह रहे हैं जैसे अब मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजी की बुक है, वो एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक किताब है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ होगी उस ऑब्जर्वेशन की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी थ्योरी, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है। यानी कि एक थ्योरी जो लिखी होती है फिर नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर मजीद उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, फिर एक ऐसा टाइम आता है वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है, वो थ्योरी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो। लेकिन बुक जो है हमारे पास बायोलॉजी की जो कि लॉ है वो कभी भी चेंज नहीं होती। बुक बायोलॉजी की बुक रहती है लेकिन उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन होती है वो चेंज हो जाती है, जो कि हमारे पास थ्योरी के अंदर आ जाता है। आगे है बेटा हमारे पास तीसरा पॉइंट कि थ्योरी कैन बी चेंज्ड विद टाइम। ठीक है, थ्योरी टाइम के साथ, वही आपको बताया बुक के अंदर टाइम के साथ चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, कि लेकिन लॉ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे बायोलॉजी की बुक, कभी आपने सुना है कि आपको जो है 90s में जो है बायोलॉजी की बुक का नाम कोई और बुक वही रहती है बायोलॉजी, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो डाटा है वो क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। उस डाटे को हम कहेंगे थ्योरी, लेकिन वो जो बुक है जो कभी भी चेंज नहीं होती वो हमारे पास क्या है, लॉ है। आगे थ्योरी में भी स्ट्रॉन्ग और वीक। थ्योरी बाज़ों का स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, बाज़ों का वीक भी हो सकती है, यानी कि उसके अंदर जो डाटा होता है बाज़ों का वो यानी कि उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें चेंजिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन आ जाती है। लेकिन जो लॉ है वो हमेशा यूनिवर्सल ऑब्जर्वेबल फैक्ट, ये कभी भी जो है ये हमेशा जो चीज़ बयान की गई होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद है इट इज़ ऑलवेज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज्ड। थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, थ्योरी क्या होती है, वक्त के साथ थ्योरी चेंज हो सकती है, लेकिन लॉ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। थ्योरी का बेटा एक और पॉइंट है, थ्योरी इट कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, it cannot be rejected, it cannot be rejected। ठीक है बेटा, लॉ को हम कभी भी रिजेक्ट, लॉ कोई भी आ जाए
उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। लेकिन थ्योरी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए ये रिजेक्ट हो सकती है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जो थ्योरी पेश हो ये बिल्कुल कंफर्म है, ये कभी भी गलत हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसके जो है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स निकल आए, कुछ उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तो थ्योरी जो है वो रिजेक्टेबल है, लेकिन लॉ कभी भी रिजेक्टेबल नहीं होता। अब देखिए मिसाल के तौर पर थ्योरी की एग्जांपल है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी के आगे मैंने लिखा GTD। GTD से स्टैंड फॉर है, इसका स्टैंड फॉर है हमारे पास, GTD का स्टैंड फॉर जर्म, जर्म, T से थ्योरी, D से डिजीज। ये एक साइंसदान आया था, उसने ये हमें पेश की थी जर्म थ्योरी डिजीज। उस टाइम तो ये थी एप्लीकेबल जब उसने ये पेश की थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर मज़ीद वक्त गुजरता गया ये जो है रिजेक्ट होगी। इसके बाद मज़ीद बहुत सारी थ्योरीज आई जर्म्स के ऊपर, सेल थ्योरी भी इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन लॉ जो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल है लॉ की। अब लॉ ऑफ मोशन, मोशन के अंदर क्या होता है बेटा, एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट का अमल होता है, मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं मोशन। अब ये जो न्यूटन्स आया था इसने 3 तरह के जो है लॉज पेश किए थे मोशन के। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने सुना होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो लॉज पेश किए थे ये अभी तक जो है उसको एप्लीकेबल, अभी तक वो रिजेक्ट नहीं हुआ और ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होता क्योंकि कॉन्स्टेंट है, फैक्ट ऑफ नेचर है। जो है मूवमेंट का जो अमल है ये जानदारों के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी की एग्जांपल ये हो गई हमारे पास सेल थ्योरी एग्जांपल, और लॉ की जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये। इसी के अलावा अगर आपको इनकी और एग्जांपल्स आती हैं अपना जो है लॉ की भी और थ्योरी की भी, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो ये एक तरह से हमारा लॉन्ग भी बन जाता है, शॉर्ट भी बन जाता है, ठीक है। अगर लॉन्ग आ जाए तो आप ये लिखेंगे इनफ हो जाएगा, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे इसके साथ 7 पॉइंट्स इनफ है। अगर आपके पास शॉर्ट आ जाता है तो इसमें से आप कोई से 2 3 4 जितने आपको आते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी और लॉ का डिफरेंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके अंदर कोई अगर कमी है, कोई चीज़ है, तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर आके हमें बता सकते हैं, उसको आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसी के साथ था ये हमारा लेक्चर। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ शेयर कर दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।